हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे माध्यक निकालना। इससे पहले हम बताए थे आपको कि माध्य कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। ये सब हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जा कर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज जो हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में पूछ चुका है। तो बच्चों का कमेंट था कि सर माध्यक बताइए, माध्यक बताइए। तो आज हम सोच रहे हैं कि माध्यक आपको बता ही दे। याद रखिएगा, माध्यक में क्या होता है, सरल विधि बनाने का। सरल विधि में जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि संख्या को व्यवस्थित करना, सजाना, अच्छे तरह से लिखना, बढ़ते क्रम में लिख देना, और लिखने के बाद आपका जो बीच वाला संख्या होगा वही मेरा माध्यक कहलाएगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे 2 नंबर में वही सरल विधि वाला आपको दे दे बनाने के लिए, तो आपको सूत्र का ही प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र है n+1/2। इस पर बैठा करके n का मतलब होता है कि कुल जो संख्या दी हुआ प्रेक्षणों की जो संख्या दिया रहेगा, टोटल संख्या को जोड़ गिन लेंगे, कैगो संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। जो आएगा वही स्थान जो आपका माध्यक निकल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ये विषम संख्या के लिए अगर सम संख्या दे दे, तो सम संख्या में क्या कहता है कि 2 संख्या को आपको बीच से उठाना है और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, वही आपका माध्यक ज्ञात हो जाएगा। तो वो था। लेकिन आज हम सीखेंगे वर्गीकृत विधि द्वारा माध्यक निकालना। वो तो आपका सरल विधि है, लेकिन वर्गीकृत विधि द्वारा किस तरह से माध्य ज्ञात करेंगे उसको आज देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संचय बारंबारता, माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको संचय बारंबारता सबसे पहले निकालना पड़ेगा। देखिए संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले 5 जो है 5 लिखिएगा, 5 में 3 जोड़िएगा 8 आएगा, 8 में 4 जोड़िएगा 12, 12 में 3 जोड़िएगा 15, 15 में 3 जोड़िएगा 18, 18 में 4 जोड़िए 22, 22 में 7 जोड़िए 29, 29 में 9 जोड़िए कितना होगा 38, 38 में 7 जोड़िए 45, 45 में 8 जोड़िए 53 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबको कैसे जोड़ा जा रहा है, इस प्रकार से जोड़िएगा। जैसे इसको इससे जोड़े, फिर इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे जोड़ कर के यहाँ अगर हमको देखना है कि जो हम संचय बारंबारता निकाले वो मेरा सही है या गलत, तो याद रखिएगा आप जो बारंबारता निकलिएगा, बारंबारता जो निकलेगा आपका वो जो अगर आ गया बराबर ये नीचे जो संचय बारंबारता निकला 53, इसके अगर समान आ गया तो आप समझ लीजिए कि ये जो आपका संचय बारंबारता है वो सही है। इसके समान आना चाहिए, पूरा बारंबारता जोड़िएगा। अब यहाँ पर निकाल दीजिए n का वैल्यू n/2 का, n/2 लिख दीजिएगा। n का वैल्यू हो जाएगा 53 अपॉन कितना हो जाएगा 53 अपॉन हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, भाग लगा दीजिए, आ जाएगा 26.5 आएगा। कितना आ जाएगा 26, n/2 का वैल्यू 26.5 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कि 26.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता। तो 26.5 जो हमारा आया है, 26.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। तो सब 26.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता अगर देखते हैं तो कौन बन रहा है मेरा 26 के बाद तो 27 है नहीं, 22 ले रहे छोटा पड़ जा रहा है, 28 है नहीं, तो ये आपका जो है माध्यक वर्ग बन जाएगा। यानी 60 से 70 वाला जो वर्ग है आपका वो माध्यक वर्ग बन जाएगा। कैसे बना माध्यक वर्ग, तो सबसे पहले जो मेरा आया है योग जो आया है 53 जो आया है, 53 में 2 से भाग दे देंगे। जब 53 में 2 से भाग दिए तो 53 में 2 से भाग देने के बाद आया मेरा 26.5, और 26.5 जो है यही आपको 26.5 से ठीक बड़ी संख्या देखते हैं
तो 26 पॉइंट से बड़ी संख्या देखने को हमको मिल रहा है यहाँ पर कि 29 आ रहा है। इससे पहले कोई संख्या अगर 27 आता तो 27 ले लेते, 28 रहता तो 28 ले लेते, बट यहाँ पर क्या हुआ, 29 दिए हुआ, इसलिए मेरा जो ये वर्ग कहलाएगा माध्यक वर्ग, वो 29 वाला माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं आप कि यहाँ पर जो हम बैठाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर। तो माध्यक बराबर जो होता है वो होता है L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF, अब बट्टा में होगा F गुने F। यही इसका फॉर्मूला है। यही फार्मूला को अभी हम बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही फार्मूला है। अब देखेंगे कि L कौन को बोलेंगे, तो याद रखिएगा हम इससे पहले भी बहुलक में भी बताए थे कि L होता है जो बहुलक वर्ग होता है उसका निम्न सीमा, तो यहाँ माध्यक वर्ग है, तो माध्यक वर्ग जो है वही उसका जो है निम्न सीमा जो होगा वो क्या हो जाएगा, L होगा। तो यहाँ 60 है, तो यहाँ पर 60 बैठा दीजिए, प्लस का चिन्ह देंगे, n/2 देखेंगे, n/2 निकला 26.5 माइनस CF का मतलब होता है कि जो आपका माध्यक वर्ग है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की, उससे ठीक पहले वाले वर्ग की क्या चीज, संचय बारंबारता। तो देखिए मेरा जो माध्यक वर्ग है तो ये है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की अगर देखते हैं तो ये आता है, इसका संचय बारंबारता कितना है, 22 है, तो 22 रख देंगे बट्टा। अब देखिए यहाँ पर H का मतलब होता है कि ये दोनों में कितना का डिफरेंट है, दोनों में अंतर जो है वो कितना का है। तो देख रहे हैं ना 10 का है, 10 लिख देंगे, आप यहाँ पर 10 लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा 60, अब प्लस हो जाएगा कितना, 26 में से 5 जाएगा 4.5 बचेगा, कैसे 26.5 में से 22 को माइनस करना है, बट्टा में कितना है। अब देखिए F का वैल्यू देखेंगे, F मतलब होता है कि जो मेरा संचय बारंबारता है ना, ठीक वही वाला वर्ग की बारंबारता। तो संचय बारंबारता तो ये सॉरी माध्यक वर्ग जो होगा ना, माध्यक वर्ग ठीक उसके सामने वाले ही बारंबारता। तो माध्यक वर्ग आपका ये है, तो इसके सामने कितना है 7, तो 7 आपका क्या हो जाएगा बारंबारता, F का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7 गुने कर देंगे 10। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे 60 प्लस कर देंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, बट्टा में 7 आ जाएगा। यहाँ पे या तो इसमें भाग दे दीजिए या तो इसको का कि भिन्न का जोड़ कीजिए, हो जाएगा कितना, 7 को 60 से गुना कीजिए 420, अब प्लस आपको हो जाएगा 45, बट्टा हो जाएगा आपका कितना 7 हो जाएगा। अब 40 जोड़िए इसमें तो कितना होगा 60 5 65, यानी कितना हो गया 465, बट्टा में आपको कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा तो 66 पॉइंट आपको 4 आएगा, यानी कितना आ गया 66.4, यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो वहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।